दोस्तों, टीबीएस वर्ल्ड कप 2026 के उस ऐतिहासिक महामुकाबले के बाद जहां संजू सैमसन ने अकेले दम पर वेस्टइंडीज के जबड़े से जीत छीन ली, एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने क्रिकेट की दुनिया को स्तब्ध कर दिया। मैच खत्म होने के बाद जब पूरा स्टेडियम जश्न में डूबा था, तब संजू सैमसन ने कुछ ऐसा किया जिसने साबित कर दिया कि वे न केवल एक महान खिलाड़ी हैं बल्कि एक महान इंसान भी हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे संजू के उस दिल जीत लेने वाले जेस्चर की और एमएस धोनी के उस अनसुने बयान की जिसने संजू के करियर की पूरी कहानी बदल दी है। अगर आप भी संजू और धोनी के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स का मैदान आज एक ऐसी अविश्वसनीय और जादुई जीत का गवाह बना जिसकी मिसाल क्रिकेट के इतिहास में शायद सदियों में एक बार ही देखने को मिलती है। संजू सैमसन के बल्ले से निकली वो 50 गेंदों में 97 रनों की प्रचंड और नाबाद पारी ने न केवल वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं बल्कि कैरेबियाई टीम के उस घमंड को भी पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया जो वे 195 रन बनाने के बाद दिखा रहे थे। जैसे ही संजू ने पारी की आखिरी गेंद पर वो विजय रन पूरा किया और भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया, पूरा स्टेडियम संजू संजू के गगनभेदी नारों से इस कदर गूंज उठा कि लगा मानो आसमान फट जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद जो असली मानवीय ड्रामा और भावुक दृश्य शुरू हुआ उसने जीत के जश्न को भी फीका कर दिया। स्टैंड्स में बैठे पूर्व भारतीय कप्तान और संजू सैमसन के सबसे बड़े आदर्श एमएस धोनी खुद को रोक नहीं पाए और वीआईपी बॉक्स से नीचे सीधे मैदान पर उतर आए। संजू सैमसन जो थकान और भावनाओं के ज्वार की वजह से अपनी आंखों में आंसू लिए पिच के बिल्कुल बीचों बीच घुटनों के बल बैठे थे, जैसे ही उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से थाला धोनी को अपनी ओर पैदल आते देखा, उनके शरीर में मानो बिजली दौड़ गई। वे तुरंत अपनी जगह से खड़े हुए और किसी छोटे बच्चे की तरह दौड़कर धोनी के पास पहुंचे। उस वक्त दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने लाइव टीवी पर वो मंजर देखा जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। संजू सैमसन ने बिना एक पल की देरी किए झुककर एमएस धोनी के पैर छुए। ये दृश्य इतना शक्तिशाली और जज्बाती था कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गज कमेंटेटर्स भी कुछ पलों के लिए पूरी तरह खामोश हो गए। धोनी ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ तुरंत झुककर संजू को ऊपर उठाया और उन्हें अपने सीने से कसकर लगा लिया। उस आलिंगन में सालों का दर्द और सम्मान छिपा था। धोनी ने संजू के कान में धीरे से कुछ शब्द कहे और बड़े ही स्नेह से उनकी पीठ थपथपाई। ये केवल दो महान खिलाड़ियों का मिलना नहीं था बल्कि ये एक गुरु और सच्चे शिष्य का वो मिलन था जिसकी हसरत संजू पिछले कई सालों से अपने दिल में पाले हुए थे। संजू की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि धोनी के चेहरे पर एक पिता जैसा गर्व और संतोष भरी मुस्कान तैर रही थी। मैच के बाद जब प्रेजेंटेशन के दौरान एमएस धोनी से संजू सैमसन के इस अप्रत्याशित व्यवहार और उनकी इस महापारी के बारे में पूछा गया तो हमेशा शांत रहने वाले कैप्टन कूल ने भी अपना दिल खोलकर रख दिया। धोनी ने बेहद भावुक, गंभीर और संजीदा लहजे में कहा, आज मैदान पर संजू ने जो सम्मान मुझे दिया उसने मेरा दिल पूरी तरह जीत लिया है, लेकिन मैं आज उसकी उस आतिशी बल्लेबाजी से कहीं ज्यादा उसके अटूट जज्बे और उसकी सहन शक्ति की बात करना चाहूंगा। संजू सैमसन को पिछले 5 से 6 सालों में जिस अनिश्चितता और कठिन मानसिक दौर से गुजरना पड़ा है, वो किसी भी सामान्य खिलाड़ी के मानसिक संतुलन को पूरी तरह तोड़कर रख सकता था। क्रिकेट की दुनिया में लोग अक्सर केवल टैलेंट की बात करते हैं, लेकिन संजू के पास उस टैलेंट के साथ साथ वो सब्र और अनुशासन है जो आधुनिक क्रिकेट के बहुत कम खिलाड़ियों में देखने को मिलता है। उसे बार बार टीम के दरवाजे तक लाकर बाहर किया गया, उसे कई बार बिना किसी ठोस वजह से नज़रअंदाज किया गया, लेकिन संजू की महानता देखिए, उसने कभी भी अपनी निराशा को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जाहिर नहीं किया और ना ही कभी सिस्टम की शिकायत की। उसने बस खामोशी से अपनी बारी का इंतजार किया और आज अपने बल्ले से वो करारा जवाब दिया है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। धोनी ने आगे अपनी बात को और गहराई देते हुए कहा कि संजू की ये पारी केवल रन नहीं है बल्कि उन सभी युवाओं के लिए एक सबक है जो संघर्ष के दिनों में जल्दी हार मान लेते हैं। धोनी के शब्दों ने ये साफ कर दिया कि संजू के लिए उनके मन में कितना सम्मान है। धोनी ने आगे संजू के पैर छूने वाले वाक्य पर बात करते हुए कहा, जब उसने मेरे पैर छुए तो मैंने उससे बस एक ही बात कही, संजू आज तुमने जो पारी खेली है उसके बाद तुम्हें किसी के पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। आज तुमने खुद को उस मुकाम पर खड़ा कर लिया है जहां दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। संजू की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो कभी अपने खेल को अपनी शख्सियत पर हावी नहीं होने देता। उसने सालों तक बेंच पर बैठकर जो दर्द झेला है, आज ये 97 रन उसी दर्द का इनाम है। मुझे आज संजू में वही शांति और वही फिनिशिंग टच नजर आया जिसकी तलाश भारतीय क्रिकेट को लंबे समय से थी।
MS धोनी ने अपने बयान के अंतिम हिस्से में उन चयनकर्ताओं और कड़े आलोचकों को कड़ा आईना दिखाया जो वर्षों से संजू के टैलेंट पर उंगली उठाते आए थे। धोनी ने बेहद तल्ख और दो टूक लहजे में सवाल दागते हुए कहा, अक्सर लोग बड़े ही हल्के अंदाज में कह देते थे कि संजू सैमसन के पास निरंतरता की कमी है और वो दबाव में बिखर जाता है। आज मैं उन सभी क्रिकेट पंडितों से बड़ी विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं, क्या आज की ये असंभव सी दिखने वाली ऐतिहासिक पारी भी आपके लिए काफी नहीं है? आप परिस्थिति को देखिए, जब टीम का शीर्ष क्रम ढह चुका था, स्कोरबोर्ड पर मात्र 41 रन थे और 2 बड़े विकेट गिर चुके थे, सामने 196 रनों का विशाल लक्ष्य था, तब पूरा स्टेडियम हार की आशंका से डूबा था। तब संजू ने जिस निडर साहस और शांत दिमाग का परिचय दिया, वो कोई साधारण या औसत दर्जे का खिलाड़ी सपने में भी नहीं कर सकता। आज संजू ने पूरी दुनिया के सामने दहाड़कर ये साबित कर दिया है कि वो अब भारतीय टीम का महज बैकअप खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो टीम इंडिया की मिडिल और लोअर ऑर्डर की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बनने के पूरी तरह काबिल है। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात की अपार खुशी है कि उसने बिल्कुल सही समय पर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। आज का ये पूरा दिन और ये जीत सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन की है, और यकीन मानिए, ये तो बस उसके करियर के एक नए और सुनहरे अध्याय की शुरुआत मात्र है। संजू सैमसन ने भी मैच के बाद भावुक होकर मीडिया को बताया कि मैदान के बीचों बीच माही भाई के कहे उन चंद शब्दों ने उनके टूटे हुए आत्मविश्वास को कितनी बड़ी ताकत प्रदान की। संजू ने भीगी आंखों के साथ अपने दिल की बात बयां करते हुए कहा, सच कहूं तो माही भाई मेरे लिए केवल एक पूर्व कप्तान नहीं, बल्कि साक्षात भगवान के समान है। पिछले कुछ सालों में जब मैं अपने करियर के सबसे कठिन और अंधेरे दौर से गुजर रहा था, जब हर तरफ से मेरी आलोचना हो रही थी, तब मैं अक्सर अकेले कमरे में बैठकर उनके पुराने मैचों के वीडियो देखा करता था। मैं ये सीखने की कोशिश करता था कि कैसे विकट परिस्थितियों में भी खुद को शांत और स्थिर रखा जाता है। आज जब उन्होंने खुद चलकर मेरे पास आकर मुझे अपने गले से लगाया, तो मुझे उस पल ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी सालों की तपस्या, मेरा संघर्ष और मेरी सारी मेहनत आज सफल हो गई। उनके पैर छूना मेरे लिए किसी बड़े सौभाग्य या किसी बड़े अवार्ड से कम नहीं था, क्योंकि माही भाई ने ही हमें ये सिखाया है कि खेल चाहे कितना भी बड़ा हो या आपकी उपलब्धि कितनी भी महान हो, आपकी सादगी और आपकी इंसानियत हमेशा उससे कहीं ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, संजू सैमसन का ये व्यवहार और MS धोनी का ये दिल छू लेने वाला बयान साबित करता है कि क्रिकेट केवल रनों और विकेटों का खेल नहीं है, बल्कि ये संस्कारों और आपसी सम्मान की भी एक अनूठी मिसाल है। संजू ने आज न केवल वेस्टइंडीज से मैच जीता, बल्कि उन्होंने अपनी सादगी से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल भी जीत लिया। क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन ही MS धोनी के असली उत्तराधिकारी हैं? क्या आप संजू को भारतीय TBS टीम का नियमित सदस्य बना देना चाहिए? अपनी कीमती और जज्बाती राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट संजू और थाला प्राइड लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। और TBS वर्ल्ड कप 2026 की ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये एक ऐसे खिलाड़ी की दहाड़ थी जिसे सालों तक काबिलियत के बावजूद नज़रअंदाज किया गया, जिसे बार बार बिना किसी गलती के टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया। संजू आज मैदान पर रो रहे थे और उनके उन आंसुओं में सालों का दर्द और संघर्ष साफ दिख रहा था। उनकी इस हालत को देखकर कप्तान सूर और हार्दिक पांड्या ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और कंधों पर उठा लिया। संजू सैमसन की 50 गेंदों में 97 रनों की इस ऐतिहासिक और नाबाद पारी को क्रिकेट की दुनिया कभी नहीं भूलेगी।